जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और गुरु जी की सुंदर सुंदर संगत को गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद। हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। गुरु जी से ही अरदास है मेरी, आप सबको चढ़ती कला विच रखे और आप सबको फ्लरिश करते रहें एंड अपनी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड इट्स माय बिग विश कि आप लोग भी अपने ऐसे गुरु जी आपके साथ सत्संग करते रहें और आप लोग भी सत्संग को शेयर करें। अभी गुरु जी का अब तो मुझे परस्पर आदेश ही आ गया। पहले तो मतलब फिर भी मेरे को होता था कि 2-3 दिन में एक बार गुरु जी कहते थे कि अपने शुक्राने अदा करो, बट नाउ उन्होंने मेरी जो लाइफ है 360 डिग्री टर्न करके एंड चेंज करके, नाउ ही हैज़ ब्लेस्ड एवरीथिंग टू मी with his blessing and topmost bless number 777 777 1111, some angel numbers 2222 2424 1212, lots of other 333 444 55 and 8 9 10 की भी ब्लेसिंग गुरु जी ने मुझे दे दी। एंड ये ब्लेसिंग्स देने से पहले ही टॉट मी द मीनिंग्स ऑफ दीज synchronicities, like these numbers, which has some specific meanings. If we randomly see, like if we are doing something, अगर हम कोई काम कर रहे हैं एंड सडनली हम लोग का ध्यान जो एंजल्स हैं या यूनिवर्स है अपनी तरफ खींचते हैं एंड सम काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू कन्वे, तो ये नंबर्स आपको ऑल ऑफ द सडन कहीं भी नज़र आते हैं। लाइक टोटल होगा आपका व्हाट्सएप नंबर पे जो नंबरिंग दिखाते हैं कि इतने मैसेजेस आए हुए हैं। तो मेरा तो रोज़ का यही है, मतलब मेरे हर एक जगह पे या तो 11777 या 07 221212 ऐसे 5544 का मेरे को हमेशा ही रहता है। मतलब मेरा व्हाट्सएप के ऊपर अगर नंबर्स ऑफ मैसेजेस हैं तो दैट इज़ 77 या 11। मेरा कभी ऐसे इससे ऑड में गया ही नहीं है, मतलब यही रहा है जो गुरु जी के ब्लेस्ड नंबर्स हैं। एंड तो गुरु जी ने अभी मेरे को आदेश दिया कि अपना 2 दिन पहले वाला सत्संग शेयर करो। एंड अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बाहर एक गाड़ी आके रुकी, उसके बैक साइड पे गुरुजी लिखा हुआ है। इट मीन्स ही गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई है एंड अपना मेरे को होने का एहसास दिलाया है और दर्शन दिया है डायरेक्ट कि देख मैं तेरे पास हूँ। तो वो सत्संग शेयर करने लगी एंड आई एम देयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपके इतने प्यारे दर्शन देने का। वो कार आई, बस मेरी तरफ टर्न हुई, पीछे उसने बैक करी, पीछे गुरु जी लिखा हुआ था और वो कार चली गई वापस हमारी सोसाइटी से। माय गॉड, बड़े प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। तो अभी तो बैठे बैठे सत्संग हो गया, देखिए करंटली सत्संग हो गया। ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है, मतलब मैं आप अपने आप को बड़ा ब्लेस फील करती हूँ। किसी टाइम पे मुझे लगता था कि मतलब मेरे पास क्या है, गुरुजी ने लोगों के इतने सत्संग सुनती थी। देखो, आई नेवर टेल अ लाई। आई एम अ पर्सन हु इज़ अ वुमेन ऑफ वर्ड। मतलब लाइक अगर मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी मैं बाहर से हूँ। एंड आई एम वेरी शार्प बाई टोंग यू, बट इन अ वेरी हेल्दी वे। जो मुझे लगता है कि भाई इफ़ आई एम फीलिंग दैट मच तो आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ एनर्जीज और वाइब्रेशंस डेफिनेटली। तो अभी एक सत्संग हो गया, तो मतलब ये समझ लो आप सबको भी ब्लेसिंग्स ही गई है। ये गुरुजी लिखा हुआ था, वो कार बस आई है, टर्न हुई है, उसके पीछे गुरुजी मुझे दिखा और वो कार चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना प्यार करने के लिए। और अभी 2 दिन से क्या हुआ था, 2 दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर 2 दिन बहुत भारी है, तेरे घर पे 2 दिन बहुत भारी हैं। और जब जब ये मैसेजेस गुरुजी के आए हैं, क्योंकि मेरी लाइफ ब्लैक मैजिक्स के प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा रही है, तो वो तो गुरुजी ने मेरे कुछ ड्रीम्स में काटे हैं। इतने हैवी प्रोजेक्शंस ब्लैक मैजिक के, जो कुछ मुझे ड्रीम्स में दिखाए भी और कुछ मेरे को ड्रीम्स अभी वो याद ही नहीं रहने देते। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। ये भी एक सत्संग है। आज 2-3 सत्संग इकट्ठे शेयर हो जाएंगे मेरे। गुरुजी का भी नाराज़गी मेरे से दूर हो जाएगी कि तू सत्संग शेयर नहीं कर रही। तो मेरे पर जो ब्लैक मैजिक्स हुए ना, वो छोटे नहीं हुए। मतलब मारण क्रिया 7 बार, अकाल मृत्यु के लिए क्रिया की गई मेरे ऊपर, जो मुझे डेफिनेटली फील हुई अपने बॉडी पर। बट वो इन्फ्लुएंस था बिकॉज गुरुजी मेड अ वेरी अनब्रेकेबल कवच अराउंड मी एंड माय फैमिली। मेरे से साधना करवा के मुझे अमृत वेला की सेवा करवा दे, बख्श के तरस जो मेरे पे किया और मुझसे अमृत वेला वर्तवाते हैं।
एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, देखिए मैं बार बार मेरे शब्दों में अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला, मेरे लॉट्स ऑफ वीडियोस में आपने देखा होगा। मैं इसको इसलिए नहीं कहती कि मैं मेरे से वो वर्तवा रहे हैं, मैं इसलिए इसको बताना चाहती हूँ क्योंकि जितने भी मैंने गुरबानी सुनी है गुरुद्वारे में या घर में, या जब मैं साधना पे गुरुजी मुझे बिठाते हैं, या मैं जब सूरत जुड़ती है मेरी, तो उन सब में मैंने जो 100% निचोड़ यही निकाला है कि गुरबानीज आर योर लाइफ फैक्टर्स। मतलब अगर आप गुरबानी से जुड़ेंगे ना, तो आपको क्या होगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं, उससे संबंधित सारे हल प्राप्त होंगे। और हल भी कैसे प्राप्त होते हैं, विद सोल्यूशन। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो और अमृतवेला से जुड़ने के बाद ही मुझे ये सब चीज़ें पता चली। मैं अमृतवेला ट्रस्ट के रिंकू वीर जी से बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका मेरी लाइफ पे। मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे गुरबानियों से प्रेम करवाने वाले ही रिंकू वीर जी हैं, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस एंड ही इज़ अ पर्सन लाइक वेरी ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ। मतलब उनको देखने के ऐसे नहीं लगता कि यू आर वॉचिंग some stranger and who is doing कीर्तन और समथिंग ऑन गुरुजी। नहीं, आपको लगेगा ही इज़ लाइक योर फैमिली मेम्बर, एल्डर फैमिली मेम्बर, एंड ही इज़ कनेक्टिंग अस विद गुरुजी एंड trying to make us blessed, कि हम रिसीव करें गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स थ्रू उनकी गुरबानीज़। I have listened lots of गुरबानीज़, मतलब since few months। बहुत सारी गुरबानीज़ मैंने सुनी और रिंकू वीर जी की ही सुनी, क्योंकि जो उनका एक मेलोडियस और एक बड़ा सूदनिंग सा जो पीछे बैकग्राउंड जो उनका म्यूज़िक बजता है ना, जब वो गाते हैं और जो उनका म्यूज़िक बजता है, दैट इज़ वेरी सूदनिंग और कानों में रस घोलता है वो। और आपका जो ध्यान है ना, वो कैसे कनेक्ट हो जाता है गुरु जी से, या किसी भी गुरबानी से, या भजन से, या कोई भी किसी भी पाठ से, नितने पाठ जो सवेरे हम करते हैं। मतलब आँख बंद करो कि आप मतलब इस जहान में नहीं होंगे, आप एक अलग ही जहान में होंगे। तो वो तो एक्सपीरियंस की बात है एंड इट्स ऑल अबाउट योर उस्ताद की आपको प्यार कितना है अपने गुरु साहब से। चलिए मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। मैं बोलने लगती हूँ तो मैं बहुत बोलने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना बोलूँ गुरुजी के लिए उतना कम है। इतनी वडियाई करूँ कि लोग मुड़े अमृतवेला की तरफ, क्योंकि बहुत ताकत है अमृतवेला में। मैंने बीच में एक वीडियो भी शेयर करा था कि अमृतवेला की ताकत का भी विषय में भी मैंने बताया था। मैंने अपने अभी सेल्फ एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करे। अभी गुरुजी का हुक्म हुआ है, जिस दिन मुझे पूरा कंप्लीट स्ट्रॉन्ग गुरु जी का मैसेज आएगा कि नाउ यू कैन शेयर योर अमृतवेलाज 5D एक्सपीरियंसेस, देन डेफिनेटली आई विल शेयर। तो गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि 2 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, और उससे पहले भी कई बार मैसेजेस आए कि कभी 4 दिन भारी है, ये हफ्ता तेरा भारी है, शनिवार भारी है, जैसा संभल के रहे। एंड हुआ है ये, मतलब इसे हम लोग एनीवेज में नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज़ नहीं लेके जा सकते। इट हैपेंड एंड इट हैपन्स एंड इट्स हैपनिंग। Whenever गुरुजी इज सेंडिंग मैसेज रिगार्डिंग कि ये दिन भारी है, 4 दिन भारी है, संभल के रहना, तो वो वाकई में संभलने वाले दिन ही रहने वाले थे मेरे। अब हुआ क्या था, मेरे को गुरुजी ने आज से 2 साल पहले अपने साथ जोड़ा था, ठीक है, एंड मेरे सर पे हाथ रखा था। और मेरे को देहरादून में मैं रहती हूँ, तो मतलब आई वॉज़ फीलिंग अलोन कि मैं गुरुजी को मानती तो हूँ, बट मेरे को मेरी दिल्ली वाली आंटी जी ने जोड़ा है। और दिल्ली में तो चलो संगत है तो उनको तो सब कुछ पता है, बट देहरादून में मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। मैंने देखा नहीं कि कोई मंडली है या गुरुजी से रिलेटेड कोई आंटी जी है। मुझे तो ये भी नहीं पता था क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, गुरुजी का करना कैसे है, उनकी उस्ताद कैसे करनी है, उनसे जुड़ना कैसे है। तो मतलब मेरे दिमाग में ये विचार ना चलते रहते थे 24/7 कि कैसे करूँगी गुरुजी। मैं गुरुजी को अरदास करती थी, मैं कहा गुरुजी कैसे होगा मुझे बताओ, अभी मेरे को क्या कहते हैं, आपसे जुड़ना है और मुझे सब बात छोटी से छोटी चीज़ों को आपके बारे में पता करना है। ठीक है, यूट्यूब पे देखते थे, इंस्टा पे देखते थे, दैट वाज द डिफरेंट फील्ड एंड दैट वाज द डिफरेंट क्राइटेरिया। बट हाँ, मेरे को ये बहुत था कि गुरुजी के लिए क्या किया जाता है, उनकी गद्दी क्या है, उनका भोग कैसे लगता है, सत्संग कैसे होते हैं, सत्संग शेयरिंग क्या होता है, और ये आंटी जी अंकल जी क्यों बुलाते हैं। तो इट वाज माय क्यूरियोसिटी दैट टाइम वेरी अर्लियर व्हेन गुरुजी एक्सेप्टेड मी इन हिज लाइफ, इन हिज ब्लेसिंग्स। तो ऐसी कश्मकश में मैं चलती थी, तो सडनली गुरुजी तो हमारे सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता, तो वही वाली बात है। तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ जिनके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे यही नहीं पता कि उनकी सिस्टर इन लॉ इज़ कनेक्टेड विद गुरुजी।
ठीक है। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने रेगुलेशन करना होता है, जब गुरुजी ने हमसे कुछ करवाना होता है, हमारे को हमारे सॉल पर्पस से इंट्रोड्यूस कराना होता है। एवरीबडी हैज़ अ सॉल पर्पस, सिर्फ उसे सर्च आउट करने की आवश्यकता है, वो भी आप गुरुजी से जुड़ेंगे। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी सॉल पर्पस के ऊपर। और तो मैंने ऐसे अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करी, तो गुरुजी ने भाव डाले। तो मेरी सिस्टर इन लॉ से वैसे तो हम रोज़ ही बात करते थे, बट कभी हमारी इस टॉपिक्स पर बात नहीं हुई। और मैंने नहीं कभी उनको बोला कि हाँ, उन्हें ये पता था मैंने कोई गुरुजी धारण करे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था ये गुरुजी हैं कौन। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ऐसी बात करी। उस दिन मन में भाव आए, गुरुजी मुझसे बुलवाते गए, मैं बोलती गई, तो कह रही दीदी मैं आपको ना अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करवाऊँगी, शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद गुरुजी। मेरी तो खुशी का ठिकाने नहीं रह गया। फिर मैंने उनका नंबर मिला मुझे, मैंने उनसे बात करी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं जुड़ी हुई हूँ, बट मैं भी किसी के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। फिर उन्होंने मुरादाबाद किसी मंडली से मेरी बात कराई। वो आंटी जी को भी मैं नहीं जानती थी। फिर उस आंटी जी ने मुझे, यहाँ एक आंटी जी हैं श्वेता आंटी, उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया। और फॉर्चुनेटली उनके साथ क्या हुआ, मेरा 1 डे से कनेक्शन ऐसा सेट हुआ कि उन्होंने मुझे गुरुजी ने मुझे सेवा में रखा, सत्संगी नहीं बनाया, मुझे सेवादार बनाया अपना डायरेक्ट। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। ये बहुत बड़ी सेवा होती है और बहुत नसीबों वालों को मिलती है। तो मैं तो हमेशा ही फॉर्च्यून मेरा बहुत अच्छा रहा है, एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट चाइल्ड एंड ब्लेस्ड चाइल्ड मेरे गुरुजी की, जो गुरुजी ने इतना तरस करके मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें दी हैं आज की डेट में। और वो कहते हैं ना, गुरुजी मुझे कहते थे शुरू में, तुझे मैं फर्श से उठा के अर्श पे लेके जाऊंगा। डेफिनेटली गुरुजी ने वही सीन क्रिएट कर दिया। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं वीडियोस अलग अलग बनाऊंगी, मैं एक ही वीडियो में इसे एंड अप नहीं करना चाहती, बिकॉज वो वडियाई ख़त्म हो जाएगी गुरुजी की। मुझे तो मुक्त हृदय से और मुक्त कंठ से गुरुजी की वडियाई करनी है। कोई मुझे स्टेज दे दे ऐसा कोई, या प्लेटफॉर्म दे दे, तो मैं तो 4 घंटे भी खड़े होकर बोल लूँगी गुरुजी के लिए। बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से, सारे ही करते हैं पर मैं भी करती हूँ। तो उनसे मुझे नंबर मिला, तो मैं उनसे मिली और उनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। फिर तो बस मेरे को सब कुछ धीरे धीरे गुरुजी ने सिखा दिया। उनको सत्संग करवाती हैं और उनकी मंडली है अपनी, उस मंडली से मुझको गुरुजी ने जोड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सत्संग में जाना स्टार्ट कर दिया। आए दिन सत्संग मिलने लगे, तो लंगर प्रसाद भी छका, अपनी बीमारियां भी लंगर खा के दूर करी गुरुजी ने हमारी। और हमारे घर में खुशियाँ बिखेर दी, जो इतने दुख कष्ट थे वो सब तब्दील कर दिए उन्होंने खुशियों में और हैप्पीनेस में, एबेंडेंस में, प्रॉस्पेरिटी में। शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला। 2 साल बीत गए। तो अवेकनिंग तो मेरी अभी साल भर से पहले स्टार्ट हुई थी। उससे पहले तो 1 साल बस गुरुजी के सत्संग अटेंड करे और सब कुछ जाना गुरुजी के बारे में। मेरा गद्दी लगाने का बहुत मन था, पर गुरुजी को भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अल्कोहल लेते हैं रात को थोड़ा सा। तो भाई इसमें प्रोहिबिटेड होता है कि इफ़ यू आर सेटिंग वन गद्दी, गुरुजी की गद्दी, तो कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको फॉलो करना होता है। एंड वो थोड़ी हार्ड होती है। जैसे अगर गुरुजी की गद्दी लगी है तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको गुरुजी का 3 टाइम का भोग, उनके चोले, उनकी देखभाल सब चाहिए होता है। तो सेवा करने का तो बड़ा मन करता है, बट घर में जब एक टुगेदरनेस की भावना ना हो तो आप गद्दी ना ही लगाएं तो बेहतर है। आप गुरुजी का स्वरूप लगाएं। एक टेम्परेरी गद्दी किसी टाइम लगा सकते हैं, किसी दिन आपका मन करे भाई आज मुझे प्लेलिस्ट लगा के और मेरे को आज लंगर बनाना है, एकांकी मेरे को सत्संग करना है। मैं बड़ी खुश होती हूँ गुरुजी ने मुझे एकांकी सत्संग से जोड़ा। तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊँगी कल, एकांकी सत्संग का, या अभी बनाऊँगी, थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। तो हुआ ये, ऐसे समय बीता गया। तो उनके साथ मेरी बॉन्ड अच्छी बन गई। उनके साथ साथ मेरी और सत्संगियों के साथ भी बॉन्ड अच्छी बन गई। तो मेरे को तो गुरु सिस्टर्स भी मिली। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। अवेकनिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन हु कंसीडर हिज और हर सेल्फ एज अ वेरी कॉमन ह्यूमन। ठीक है, एक अपने आप को सिर्फ व्यक्ति मानते हुए अगर आप अवेकनिंग के बारे में सोचेंगे तो आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो बट मेरा एक सॉल पर्पस गुरुजी ने सेट करा हुआ था। एंड जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मेरा सॉल जो है, इट्स नॉट अ सिंपल सॉल। मेरी जन्मों से आई वॉज द स्पिरिचुअल लीडर। हर जन्म में आई वॉज अ वेरी 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 स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इन एवरी बर्थ। सो हाँ, ये एबिलिटीज़ मेरे अंदर बचपन से मुझे महसूस होती थी कि आई एम नॉट नॉर्मल, आई हैव सम साइकिक एबिलिटीज़। तो उसके बाद गुरुजी ने ही उसे शार्प करना स्टार्ट करा था। ये एक अलग प्रोसेस है, ये भी मैं बताऊंगी। अब याद आ रहा है सब कुछ, नहीं तो मैं सोच रही थी मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो गुरुजी ने बोला कि जो तेरे साथ 2 दिन भारी थे उस पर बनाओ। ये भी गुरुजी की आवाज़ ही आई, नहीं तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। अब समझ आ रहा है इस पर भी बनाना है, उस पर भी बनाना है, तो आई डेफिनेटली बनाऊँगी मैं उसे।
तो उसके बाद फिर अब क्या हुआ, अवेकनिंग के बाद थोड़ा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब जो पहले मैं सत्संगियों के साथ खुश रहती थी, अब मुझे अकेला रहना, अकेला कर दिया गया एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से। जितने भी नेगेटिव पीपल थे मेरे ऑरा से निकाल दिए गए बाहर, और मुझे अकेला रखा गया अपने आप को समझने के लिए, अपने सॉल पर्पस को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए, अपने इनर ग्रोथ पे काम करने के लिए, अपने इनर सेल्फ पे काम करने के लिए। बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी बहुत पलट थी इससे पहले। आई वॉज मतलब लाइक ट्रैप्ड इन माई 5 इमोशंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष था मेरे अंदर। झूठ क्या बोलूँ, गुस्सा, दुनिया जान का, लगाव किसी से हो जाता था तो एकदम हो जाता था, क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव। और क्या कहते हैं, अटैचमेंट्स या डिटैचमेंट्स बहुत फ़र्क करते थे मुझे, ट्रिगर्स बहुत हो जाते थे किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के। तो जब गुरुजी किसी को अपनी स्पेशल संगत बनाते हैं तो पहले उसमें से ये सारी चीज़ों से उसे ऊपर उठाते हैं, उसके 5 जो इमोशंस हैं उनसे ऊपर उठाते हैं, क्योंकि आपको ट्रिगर्स होने जब बंद हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। what people are talking about you behind your back, or what back bitching they are doing, what your closers are doing। मतलब देखिए, अच्छा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है। पीपल अराउंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कोलीग्स, और आई एम टॉकिंग अबाउट योर द नोन पर्सनस। अगर आपको कभी भी किसी का चेहरा देखना है ना, तो एक बार उसके मुंह पर उसकी सच्चाई बोल के देखिए, सब खुल के आएंगे बाहर। मतलब दे विल डिटैच देयर सेल्फ फ्रॉम यू डेफिनेटली। एंड उसके आगे सीन्स भी बड़े बनते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, क्योंकि मुझे अकेला रहने का शौक़ हो गया था, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने नॉलेज इतना दिया स्पिरिचुअल, और मुझे सिखाया प्योर ये सॉल प्योरिफिकेशन क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, योर गार्जियन एंजल्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मेडिटेशंस क्या होते हैं, एंड हाउ टू डिकोड ऑल द कोड्स प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्स। वो आपको ही करना है, वो मेहनत मुझसे करवाई और वो मुझे करनी थी। चलो ये सब हुआ, तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑफ सत्संग है। तो ये सब मुझ में हुआ तो मैं पॉलिश हो गई एंड मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मुझे कोई चीज़ ऐसे ट्रिगर नहीं करती। अब चलो यही जो सत्संगी थे सारे, जो पहले बड़ा मिलजुल के रहते थे, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ जो हुआ, जो सत्संग हुआ वो मैं बता रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे बचाया। तो ये जो सारे सत्संगी थे बड़े मीठे बनते थे, आपस में एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, बड़ा अपनापन दिखा रहे हैं कि कंचन तू ठीक है। और फिर क्या हुआ, मैं जैसे खुद सीधी अंदर से मुझे लगा सारे सीधे, तो मैंने कुछ शेयर कर दिया उनके साथ प्राइवेसी। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं मुझे अभी तक भी कि अगर इफ़ यू हैव शेयर्ड योर प्राइवेट थिंग्स ना, मतलब इट मीन्स कि यू हैव लीक्ड योर ऑल एनर्जीज़। ठीक है, आपने किसी से कुछ शेयर कर दिया ना, इट मीन्स कि आपने अपनी सारी एनर्जी ख़राब कर दी। और अगर आप साइलेंस में मूव कर रहे हो ना, इट मीन्स कि यू हैव सेव्ड योर ऑल एनर्जीज। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीशियस नोट फॉर टुडे। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ लोगों को शेयर कर दिया था अपनेपन में, नहीं करना चाहिए। वन डे यू विल फील, जब वो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं ना, और होते हैं, तो दे विल यूज़ योर प्राइवेसी एज वेपन अगेंस्ट यू। इट्स अ फैक्ट। मेरे साथ अभी हुआ, बहुत बार हुआ। मतलब मैंने जिस पे विश्वास करा उसने धोखा दिया एंड मेरे को धमकियाँ, तू ऐसे बोल रही है, तूने मेरे लिए ऐसे बोला, तो देख मैं तेरी ये बातें यहाँ पहुँचाती हूँ, तेरी बातें वहाँ पहुँचाती हूँ। मतलब आई गॉट फेड अप, व्हाट द शिट इज दिस, सॉरी गुरु महाराज जी, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स। मतलब कहाँ फंसी मैं, कहाँ कीचड़ में। तो गुरु महाराज जी ने बस यही बताया बार बार, जो मैसेजेस के थ्रू आया, टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू आया, या वीडियोस जो प्रोवाइड करी गई मुझे यूनिवर्स की तरफ से, तो उसमें सब में मेरे को यही दिखाया गया कि कैसे लोग आपका यूज़ करते हैं, कैसे लोग एक टाइम पे बदल जाते हैं, कैसे जो आपके क्लोज़र वंस भी होते हैं ना, वो भी आपको धोखा देते हुए नहीं सोचेंगे और आपको आपके अगेंस्ट ही यूज़ करते हुए नहीं सोचेंगे। तो अभी इन दिनों यही हो रहा था। जो जिनके साथ में जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था उनका नेचर इस हद तक जाकर वियर्ड था, या अंदर इतना जहर भी इंसान लेके बैठ सकता है। और मेरा नेचर कि अगर किसी की इससे ना बिगड़ जाए, किसी की उससे ना बिगड़ जाए, हम गुरुजी से लगे हुए हैं, हमें बस गुरुजी का करना है। गुरुजी 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 गुरुजी, अभी भी मेरे दिमाग में यही सब घूमता है। और गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं मलिनता में नहीं जी सकती। और तो वो उन्होंने क्या करा हुआ था, उन्होंने इधर उधर बहुत बातें करी हुई थी
वो जब आप किसी से कोई बातें करते हैं ना, तो देखिए इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो वो बातें सब बाहर आने लगी। तो उन्होंने किसी टाइम पे वो बातें मेरे से करी हुई थी, बट मेरे को ये था कि कोई मेरे से बात कर रहा है तो मैंने उसे कभी लीक आउट नहीं करा। मेरे से बात करी हुई थी, वही बात उन्होंने दसियों से और करी हुई थी। तो जब उनका समय ख़राब आया, जब उनके कर्म कटने का टाइम आया, गुरुजी तो सबके कर्म ऊपर लेकर आते हैं, लेखनियाँ सब पे चलती हैं। तो जब उनके कर्म कटने शुरू हुए तो गुरुजी ने उनकी सच्चाई दिखानी शुरू करी। मेरे को तो आ जाते थे पहले ही मैसेज, जो बंदा मेरी लाइफ में ऐड हुआ उसके लिए मेरे पास वीडियो आ जाता है कि अब मैं तुझे इसकी शक्ल दिखाऊंगा, अब मैं तुझे इसका चेहरा दिखाऊंगा, तू बड़ा विश्वास करती है ना, ये देख। और वैसे ही उन्होंने दिखाया गुरुजी ने तो मुझे स्टेप बाय स्टेप। तो हुआ ये कि उन्होंने ज़रा सा मैंने गलत को जब गलत बोला, जब तक तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, जब तक तो ये 2 दिन का जो भारी चला ना, मैं ये 2 दिन का सीन बता रही हूँ आपको। चल तो ये काफ़ी महीनों से रहा था, मतलब एक कोल्ड वॉर तो चल ही रही थी, बट वी ऑल वर साइलेंट। हम किसी बट वो जब उनको मैंने जब उन्होंने एक दिन कुछ ऐसा गलत करा ना, मतलब हमारा ग्रुप था एक चैट ग्रुप, तो उन्होंने विदाउट नोइंग मी मुझे वहाँ से डिटैच कर दिया। क्यों डिटैच कर दिया उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसमें रीज़न ये था कि पीपल वर लाइकिंग मी इन अ शॉर्ट टाइम, और गुरुजी ने क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ से ब्लेस करा हुआ है। मतलब पीपल जब भी मेरे घर में आई ऑलवेज अरेंज सत्संग, गुरुजी का सत्संग एट माय प्लेस। तो गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है, लाइक आई हैव अ हीलिंग पावर इन माय हैंड्स इन बिल्ट, एंड आई एम साइकिक रीडर। मतलब आई एम नॉट अ नॉर्मल रीडर, आई एम अ साइकिक रीडर। मुझे डाउनलोड्स आते हैं, विजन्स आते हैं, एंड देन आई डू रीडिंग्स। तो कईयों का जो जिनका रीडिंग्स वगैरह मैंने करा, और गुरुजी ने जो मुझे उनके लिए बताया, तो जो मैंने उनको बताया उनका पूरा हुआ। तो दे पीपल आर वेरी हैप्पी फ्रॉम मी कि यू आर अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, एंड वी रियली वांट टू बी इन योर ऑरा बिकॉज वी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी मोटिवेटेड। तो ये तो गुरुजी की तरह से मेरे ऊपर, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो उनको ये होता था कि तू फालतू के ड्रामे करती है, तेरे को गुरु माँ बनना है, और तुम्हें अपना चर्चा में चाहिए। जबकि मैं ऐसी पर्सन की, मैंने गुरुजी से हमेशा यही बोला, मैं कमाना को चाहती, मैं इस चीज़ को प्रोफेशन बना के मैं हज़ारों रुपए कमा सकती थी। बट मैंने गुरुजी को यही बोला, जब तक मेरी दीक्षा पूर्ण नहीं होती और जब तक मुझे चीज़ें समझ नहीं आ जाती, मैं जो आप मुझे जिस बंदे को मेरे पास भेजोगे, डेफिनेटली मैं जो आपकी दी हुई चीज़ें हैं, चाहे जल प्रसाद है, तिलक है, शहद प्रसाद है, या कोई मंत्र आपने मुझे दिया है, या सिद्ध मेरे को वो मंत्र सिद्ध करा है आपने, जो भी करा हुआ है ना, मैंने कहा वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूँगी सारी ज़िंदगी मरते हुए। बट येस, जो मेरी साइकिक एबिलिटीज़ जो गुरुजी ने मुझे पॉलिश कराई है, वो गुरुजी का ही आदेश है कि आने वाले टाइम में वो तेरा प्रोफेशन बनेगा। वो भी मैं इसके लिए कुछ नहीं सोचती हूँ। व्हेन द टाइम विल कम, गुरुजी अपने आप ही उसे रेगुलेट कर देंगे, मुझे हाथ पैर मारने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने हाथ पैर नहीं मारी किसी चीज़ के लिए। गुरुजी ने अपने आप सारी चीज़ें रेगुलेट करी है। चाहे मेरे एक छोटे से घर से लेकर मुझे फ्लैट में ला के रख देना इतनी सुख सुविधाओं में, मेरे हस्बैंड का जो दिमाग इतना नेगेटिव था उसे पॉजिटिविटी में ले आना, उसके लिए शुक्राना। मेरे फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कर देना, उनके ऊपर कवच बना देना, उसके लिए शुक्राना। मुझे कितनी सारी साइकिक एबिलिटीज़ जो उन्होंने मुझे बख्शी हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे को गुरुजी के मैसेज आते थे कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू नाम जाप कर, तू सिमरन कर, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। मैंने वही करा, और गुरुजी ने बोला, फिर गुरुजी के मैसेज आते थे, बहुत जल्दी तेरा नाम ना लोगों के बीच में चर्चित होगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैं किसी से जाके स्पेशली बात नहीं करती थी। मैंने कभी किसी को नहीं कहा तुम मेरे से जुड़ो, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे को ये चीज़ आती है तुम मेरे से करवाओ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। गुरुजी ने ही सब रेगुलेट करा। लोगों के बीच में वाकई में मेरी चर्चा शुरू हो गई। मैं किसी को पहचानती भी नहीं थी, या मैं किसी सत्संग में इन्वाइटेड होती थी तो मैं बड़ी हैरान होती थी। लोग मुझसे गले लगना चाहते थे कि आंटी आप आते हो ना, आपका ऑरा ना बड़ा पॉजिटिव है, हमें ऐसे लगता है आपके गले लगे। मतलब ये तो बहुत 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 बड़ा सत्संग गुरुजी का मेरे साथ है कि जो उन्होंने बोला वो हुआ। एंड पीपल आर लुकिंग क्रेजी टू हग मी, पीपल आर लुकिंग क्यूरियस टू मीट विद मी। और उनको गुरुजी का जो मेरे पास दात है, मेरे घर में जब भी सत्संग हुआ ना, भीड़ लग जाती है। गुरुजी भीड़ लगवा देते हैं, एकदम इतनी संगत भेजते हैं। एंड उसमें से लास्ट में जब हमारा सारा समापन होता है तो उसमें से 8-10 लोग जरूर आते हैं मेरे पास, आंटी जी अपने हाथ से जल दे दो, आंटी जी अपने हाथ से तिलक दे दो, आंटी जी मेरे घर में ये दिक्कत है। तो जो गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं मैं उन्हें बताती रहती हूँ, तो उन लोगों का काम सुलभ होता रहता है। ये तो गुरुजी की तरह से है, मेरे तो अपना कुछ भी नहीं है मुझ में। तो ये सब चीज़ें देख देख के शायद कहीं जेलस फैक्टर उनके अंदर आ गया। बाकी ऐसे वो लेडी, शी वॉज गोइंग वेरी वेल विद मी एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट। उनके भी बड़े शुक्राने, उन्होंने बड़ी मेरे को सहूलियतों में रखा, कभी मेरे से सत्संगों में सेवा नहीं ली, हमेशा एक अच्छी जगह देके मुझे बिठाया है। मैं तो शुक्राना है उनका, हमेशा शुक्राना मेरे मुंह पे रहेगा। बट मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स हुए,
तो उनको कहीं ना कहीं शायद जेलस फैक्टर फील हुआ कि मैं इतने टाइम से गुरुजी का कीर्तन कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, एंड वाई शी इज़ गोइंग अप एंड वाई पीपल आर नॉट गिविंग मी अटेंशन। मुझे ऐसा लगा, जो फील हुआ, तो उन्होंने ऑल ऑफ द सडन मुझे अपने ग्रुप से डिटैच कर दिया। एंड चलो मैं तब भी साइलेंट रही। गुरुजी मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे, तू कुछ नहीं करेगी मैं अपने आप देखूंगा, तू कुछ नहीं करेगी मैं अपने आप देखूंगा, तुझे गुस्सा नहीं करना है, तुझे भिड़ना नहीं है, तुझे उलझना नहीं है, यू विल स्टे साइलेंट, यू विल डू सिमरन, यू विल डू मंत्र जाप एज मच एज यू कैन। बस मैंने वही करा, मैं शांत रही। बट वो इतना मैसअप हो गया, इतना मैसअप हो गया। कल तो सारा दिन उन लेडी ने इधर जा उधर जा सारे चीज़ें मेरे पे ब्लेम करके, पता नहीं क्या क्या करके, मैं तो कल बहुत परेशान हो गई थी, मतलब शाम तक। देन आई टॉक विद माई हस्बैंड, मैं कहा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ही सेड कि मैं देख लूँगा अपने आप, तो डर मत। मैं कहा डरना तो किस चीज़ का, मैंने आई डिडेंट डू एनी रॉन्ग, बट इट्स ओके, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि दैट लेडी वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस। तो बस फिर मतलब होते फिर आज सवेरे हुई, तो आई डिसाइडेड कि उन्होंने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया था। फिर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू करा कि वाई यू लेफ्ट। मैंने कहा मैंने लेफ़्ट नहीं लिया, मुझे नहीं पता, निकाल दिया गया मुझे। फिर किसी को मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला था। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि लोगों को ना पता चले, बट ठीक है, अब एक पर्सनैलिटी आप होते हैं तो लोगों के बीच में बात होती है। और ट्रिगर मुझे किसी चीज़ का नहीं हुआ। आई एम वेरी 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 स्ट्रेंज टू थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स की जो लड़की को पहले इतने ट्रिगर्स होते थे, जो लड़की इतनी सेंसिटिव थी, जो लड़की इतनी लो इमोशंस में चली जाती थी। एंड मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वो लड़की इतनी स्ट्रांग होकर बैठी हुई है कि सब कुछ हो भी रहा है, तो शी इज़ नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और ट्रिगर्स। बट हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे थे कि वाई इट्स गेटिंग, वाई इट्स डूइंग, वाई इट्स मतलब डूइंग लाइक दिस, वाई दैट लेडी इज़ प्रोवोकिंग एंड एवरीथिंग। तो चलो कल का दिन ऐसे ही निकला। फिर सवेरे आई डिसाइडेड कि मैं अपने हस्बैंड को बोला आई विल मेक वन कॉल, लास्ट कॉल टू दैट लेडी, और मैं उसको बोलूँगी भाई ऑल आई एम फाइंडिंग कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यू कम एट माई प्लेस एंड वी विल सॉल्ट इट आउट। ठीक है, सॉर्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर आई एम नॉट फीलिंग वेल विद माई मेंटल पीस। मेरा मेंटल पीस से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फॉर माई मेंटल पीस आप इस चीज़ को बैठ के सॉर्ट करो, इंस्टेड ऑफ आप इधर बात करो उधर बात करो, आपको लगे मैंने बात करी या आपने बात करी। मैं कहा ये सत्संगी नहीं होंगे हम, फिर हम तो सत्संग छोड़ के गुरुजी का छोड़ के पता नहीं किन कामों में लग गए। तो मेरा मन खंडित हो रहा था इस चीज़ों से। जैसे ही कुछ बात हुई, अब सब कुछ सेटल हो गया कि हाँ मिलेंगे बात करेंगे, तो गुरुजी सेड कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बात करने की। बार बार गुरुजी के सवेरे से कम 50 मैसेज आ गए होंगे, तू शांत रहे, तूने किसी के आगे नहीं झुकना, जिसने गलत करा है मैं अपने आप देख लूँगा, तू शांत रहे। बस यही मैसेजेस मुझे कंटिन्यूसली आ रहे थे। फिर मुझे समझ आ गया मुझे नहीं करना है कुछ। तो जिनका फ़ोन आया था पैचअप कराने के लिए, मैंने उन लेडी को ही बोल दिया कि मैं नहीं मिलूँगी उनसे, क्योंकि गुरुजी का आदेश ही नहीं है मुझे मिलने का। एंड यू वॉन्ट बिलीव, थोड़ी देर बाद ना उन्हीं लेडी का फ़ोन आ गया, और जो पैचअप करा रही थी कह रही काम करो कंचन, छोड़ ही दो इन बातों को अब, क्योंकि बहुत चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, और जिनकी एक फ़ितरत होती है ना, वो फ़ितरत ही होती है। आप समझाएं उसको, जो समझदार है वो समझेगा। आप किसी बेवकूफ़ को समझाने जाएंगे ना, तो वो मैसअप ही करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो आज भी आपके साथ मैसअप करेगा, वो पीठ पीछे भी मैसिंग होएगी। तो इट्स बेटर कि आप गुरु महाराज जी पे छोड़ें और आगे बढ़ें, अपना मेंटल पीस ना ख़राब करें। तो ये 2 दिन मेरे वाकई बड़े भारी थे। टुडे आई एम फीलिंग वेरी काम एंड सूट। मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न गुरुजी ने दिलवाया, और मैं सोच सकी इस चीज़ को। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। डिकोडिंग कर लेती हूँ अब मैं। गुरुजी ने मुझे सिखा दिया कि इफ़ आई एम सेंडिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस फॉर यू, सो यू हैव टू डिकोड दैट कि किस चीज़ के लिए वो आया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे इस चीज़ से बचाया। ऐसे ही ये 2 दिन के नहीं, इससे पहले के भी बहुत दिन के जब गुरुजी के मैसेज आए कि योर फैमिली इज़ इन ट्रबल फॉर सम डेज़, तो वो एहतियात लेके चली हूँ मैं। तो वो भी गुरुजी की बताई हुई निकले हैं हम उन परिस्थितियों से, कभी फंसने नहीं दिया गुरुजी ने। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ गुरुजी को, मुश्किल आ गई आ जाओ संभालो, मैं तो कोई चिंता नहीं है, चिंता आप करो, मैं तो चिंतन करूँगी। बस यही मैं करती हूँ, और निकल आती हूँ सारी परिस्थितियों से बाहर, बड़ी से बड़ी, विकट से विकट परिस्थितियों से। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत। और देखिए गुरु महाराज जी आज एक सत्संग के साथ साथ 4 सत्संग शेयर हो गए।
एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का ऐसे सत्संग हमसे अदा करवाने का। हम लोगों की इतना कोई औकात नहीं है और हम लोगों के अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं है कि हम इन चीज़ों को शेयर कर सकें। ये गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। एंड कल तो गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तू इग्नोर कर ले, सत्संग नहीं शेयर कर रही है, तुझे नहीं पता सत्संग के माध्यम से मैं तेरे कितने कर्म काट देता हूँ, और तेरे कर्म नहीं कटेंगे तो जहाँ मैं तुझे पहुँचाना चाहता हूँ तू वहाँ पहुँचेगी कैसे? तू तो ऑब्स्टैकल्स और हर्डल्स खुद बना रही है, तो तू सत्संग शेयर कर। सो मैंने सत्संग अदा कर दिया गुरु महाराज जी के चरणों में। और लेखनियाँ सब पे चलती हैं, तो अपने कर्मों को थोड़ा ध्यान से चलाइए, ना किसी की निंदा में पड़िए, ना किसी की नेगेटिविटी में पड़िए। कहीं पे कोई किसी की निंदा कर रहा हो, हाथ जोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसी बातें मत कर, हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए। बिकॉज जब आप किसी नेगेटिविटी में रहते हैं आपके इमोशंस बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं और जो आपके 7 चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। बिकॉज फिर आपका माइंड आपकी बॉडी को ये आदेश दे देता है कि अभी जिस इमोशंस में ये चल रहा है इसको इसी इमोशंस में डाल दो, तो आपके अंदर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, डिप्रेशन बन जाता है। तो डोंट डू दैट। कहीं कुछ ऐसा हो, परिस्थिति से बाहर निकलिए, अपनी ऊर्जा को काम करने दीजिए, ऊर्जा को बढ़ा के रखिए, उसको पॉजिटिव करके रखिए ताकि आपकी ऊर्जा काम करे, आपको किसी के आगे ना बोलना पड़े। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, साइलेंस इज़ द बेस्ट वेपन फॉर द फूल्स। आप मूर्ख लोगों को नहीं समझा सकते, तो आप उनके साथ मूर्खों के साथ मूर्ख मत बनिए। आप अपने काम को निरंतर करते रहिए और लेखनियाँ सब पे चलनी है। और गुरु महाराज जी तो कहते भी है ना एक उनका मैंने गुरबानी सुनी हुई है कि लिखने वाले तू होके निहाल लिख दे, मेरे हाथों में सेवादारी लिख दे, मेरे मत्थे पे सेवादार लिख दे। तो ये बात बिल्कुल सही है गुरु जी की कि लेखनियाँ तो सब पे चलनी है। गुरु जी से बख्शवाओ, अपने कर्म मत ख़राब करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना जो इतने पेशेंटली ये सत्संग सुनते हैं। होते किसी के लिए ही हैं, मेरे को कोई इसमें वो नहीं है। मेरे तो गुरु जी कर्म काट रहे हैं और मेरे सारे ऑब्स्टेकल्स हटा रहे हैं थ्रू अदाइंग। मैं जो अदा कर रही हूँ ये सत्संग, सुनने वाले के सॉल्यूशंस हैं, फॉलो करने वाले के लिए उसके हर्डल्स ख़त्म होते हैं। बस मुझे इतना पता है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विन बोलिया सब किछ जानदा, किसे आगे कीजे अरदास, किसे आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। और वाकई में हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु साहब बिना बोले सारी बातों को जानते हैं। अभी मैं आपसे ये बात कर रही हूँ और ये गुरु नानक देव जी का जो वो माला जप रहे वाला हाथ ऊपर नीचे हो रहा है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।